हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल यार सभी का स्वागत है एक और लेक्चर ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर में। हम लोग यार इस पर्टिकुलर वीडियो में पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखो यार प्रीवियस कुछ क्लासेस से हम लोगों ने यार कुछ यार एटॉमिक मॉडल पढ़े हैं, जे थॉमसन मॉडल पढ़ा है, रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा है, उसके फिर कुछ ड्रॉबैक्स आए। फिर हम लोग यार डुअल नेचर ऑफ लाइट पढ़ रहे हैं। जैसे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, वेव नेचर ऑफ लाइट पढ़ा था। तो देखो ये सारी चीज़ें पढ़ी थी कि यार एक जो लाइट है एक वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ा था। फिर मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में हल्का फुल्का आइडिया दिया था। ये बोला था कि यार बहुत डिटेल में तो इसे कहाँ पढ़ोगे, फिजिक्स में पढ़ोगे। पूरा चैप्टर रहता है यार फिजिक्स में तो, है ना। हालांकि मैंने हल्का फुल्का आप लोगों को आइडिया दे दिया है, करेक्ट। और हम लोगों ने जो बेसिक टर्म्स यूज करते हैं हम लोग वेव नेचर में, वो सारी चीजें पढ़ी कि यार वेवलेंथ क्या होती है, वेव नंबर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वेलोसिटी। ठीक है, ये आपका एक फॉर्मूला आया था, ये आपका फॉर्मूला हो चुका है। और क्या क्या पढ़ा है, और बेसिक हमने रिप्रेजेंटेशन पढ़ी थी, और कुछ कुछ जो आइसोटोप्स, आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोडाइफर्स, आइसोस्टर्स, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। ठीक है, चलो अब क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, अब पढ़ने वाले हैं पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। देखो यार जब मैं आपको वेव नेचर ऑफ लाइट पढ़ा रहा था तो मैंने वहां पे क्या बोला था कि इट इज कंटिन्यूअस इन नेचर। वेव नेचर क्या रहता है, कंटिन्यूअस रहता है। क्योंकि कैसे, वेव ऐसे चलती जाती है, ऐसे चलती जाती है, रुकती थोड़ी ना है, बीच में कहीं नहीं रुकती है, वो चलती जाएगी चलती जाएगी। तो ये क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक कंटिन्यूअस नेचर का होता है वेव। ठीक है, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट पढ़ रहे हैं। तो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट में सबसे पहले तो ये लिखो कि यार ये डिसकंटिन्यूअस रहता है। क्या रहता है, डिसकंटिन्यूअस रहता है। पार्टिकल नेचर इज व्हाट, डिसकंटिन्यूअस। जैसे देखना अभी हम जो पढ़ेंगे तब आप लोगों को और भी ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। अब देखो, जब हम लोग डुअल नेचर ऑफ लाइट मैंने बताया था तो यार मैंने कुछ फिनोमेनास बताए थे। जैसे वेव नेचर है, उसको कौन कौन एक्सप्लेन करते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, ये सब आप कहां पढ़ते हो, फिजिक्स में पढ़ते हो। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को दो फिनोमेनास या फिर दो एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करते हैं। कौन कौन से, ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो यार हम लोगों को पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट में क्या क्या पढ़ना है, हमको पढ़ना है ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, ये पढ़ने हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस पढ़ने हैं। एज वेल एज हमको क्या पढ़ना है, एज वेल एज हमको पढ़ना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये दो चीजें होती हैं यार आपकी पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट में। ठीक है, बड़े प्यार से, बड़े आराम से एक एक करके चीज देखेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार यहां से आपका बेस बनेगा जो हम आगे के मॉडल्स पढ़ने वाले हैं। देखो बेसिकली आप लोग 4 मॉडल पढ़ते हो एटॉमिक के, जे थॉमसन, रदरफोर्ड, ये दो हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद कौन सा मॉडल आएगा, बोहर मॉडल आएगा। तो यार उसको पढ़ने के लिए आपको ये पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट समझ में आना चाहिए। आपको इसके जो फॉर्मूलेज हैं वो समझ में आने चाहिए, इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो एक एक करके यार पहले ब्लैक बॉडी रेडिएशन देखेंगे, फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखेंगे, और आराम से बड़े अच्छे से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशन से, या फिर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, इसी को ही क्या बोला जाता है, इसी को ही क्या बोला जाता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इसी को ही बोला जाता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी बोल दो या फिर ब्लैक बॉडी रेडिएशंस बोल दो, एक ही बात है, एक ही बात है। ठीक है, चलो सबसे पहले आप लोग ये समझो कि यार ब्लैक बॉडी का मतलब क्या है। हम लोग क्या बोल रहे हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। तो सबसे पहले ये समझो कि यार ब्लैक बॉडी का मतलब क्या है। तो एक यार यहाँ पे हम मिथ को खत्म करते हैं कि यार जरूरी नहीं है कि यार ब्लैक बॉडी ब्लैक कलर की ही हो। ठीक है, ये बस एक नाम है। बच्चों को क्या लगता है कि यार ब्लैक बॉडी ब्लैक कलर की ही होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस एक ये क्या है, डेफिनेशन आप लोग देखिए, डेफिनेशन देखिए ब्लैक बॉडी क्या होती है। मैं यहाँ पे पहला पॉइंट लिख रहा हूं इसका, ब्लैक body is an ideal body. Black body is an ideal body which emits and absorbs radiations of all frequencies. Of all frequencies. ठीक है, ब्लैक बॉडी क्या है, ब्लैक बॉडी एक आइडियल बॉडी है। क्या है ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी एक आइडियल बॉडी है विच एमिट्स और एब्जॉर्ब्स रेडिएशंस ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज की रेडिएशंस एमिट भी कर सकती है, एब्जॉर्ब भी कर सकती है। ऐसे ही हम लोग आइडियल बॉडी को क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी बोलते हैं। पहला यार मिथ तो यह हटा कि यार ब्लैक बॉडी का जरूरी नहीं ब्लैक होना है ना, जरूरी नहीं है ब्लैक होना है। जैसे क्या करते हैं हम लोग, आप आयरन लो,
आयरन को हम जब बहुत ज्यादा हीट कर देते हैं 1200 डिग्री सेल्सियस 1300 डिग्री सेल्सियस, इतना ज्यादा जब हम आयरन को हीट कर देते हैं तो वो ब्लू कलर का हो जाता है। उसका कलर कौन सा हो जाता है? ब्लू हो जाता है। तो उस पॉइंट पे जब आप आयरन को इतना ज्यादा हीट करते हो 1200 डिग्री सेल्सियस 1300 डिग्री सेल्सियस, तो उस पॉइंट पे उसका जो वो एक आइडियल आपकी ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव करने लग जाता है। कब? जब आप एक आयरन को बहुत ज्यादा हीट कर दोगे। कितना? 1200 डिग्री सेल्सियस 1300 डिग्री सेल्सियस तक आप हीट कर देते हो तो वो एक आइडियल ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव करने लग जाता है। ब्लैक कलर का नहीं होता वो ब्लू कलर का है, लेकिन वो ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि वो उस टेम्परेचर पे एक आइडियल बॉडी बन चुका है जो एमिट कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है रेडिएशंस ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, तो ये आपका हो गया पहला पॉइंट, ये आपका हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखो रेडिएशंस एमिटेड और absorbed by black body, radiations emitted or absorbed by black body are discrete और discontinuous। देखो जैसे यार मैंने बताया ही आपको कि जो आपका पार्टिकल नेचर रहता है वो क्या रहता है? डिसकंटिन्यूअस रहता है। जैसे देखो ये रही, ऐसे डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जैसे सपोज करो ये रही कोई बॉडी है, सपोज करो ये एक ब्लैक बॉडी है। ये क्या है? ब्लैक बॉडी है। ठीक है, ये क्या है? ब्लैक बॉडी है। अब ये क्या करती है? रेडिएशंस को एमिट करती है या फिर रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। और जो ये रेडिएशंस एमिट कर रही है या फिर ये जो रेडिएशंस एब्जॉर्ब कर रही है वो क्या है? डिस्क्रीट है या फिर और डिसकंटिन्यूअस है। डिस्क्रीट या फिर डिसकंटिन्यूअस मतलब ऐसे हैं। जैसे ये एक पार्टिकल हो गया आपका, ये एक पार्टिकल हो गया, ये एक पार्टिकल हो गया। तो देखो अलग अलग डिस्क्रीट है ना, एक पार्टिकल ये, दूसरा पार्टिकल ये, तीसरा पार्टिकल ये, तो ये क्या है? डिस्क्रीट है। तभी हम लोगों को पार्टिकल नेचर को क्या बोलते हैं? हम डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं। देखो यार ये आपका पहला नंबर का पार्टिकल है, ये आपका दूसरा नंबर का पार्टिकल है। तो ये दोनों अलग अलग एंटिटी दिख रही है ना आपको, दोनों अलग अलग एंटिटी दिख रहे हैं। जैसे आप दो ये डब्बे बनाना, अपनी कॉपी पे 2 डब्बे बनाना, तो जरूर आपको पेन उठाना पड़ेगा, पेन आपको उठाना पड़ेगा। और जहां पे भी पेन उठाना पड़ गया मतलब वो डिसकंटिन्यूअस नेचर का हो चुका है। जैसे हम लोग वेव पढ़ रहे थे तो वहां पे पेन नहीं उठाना पड़ता था क्योंकि वो क्या था? कंटिन्यूअस नेचर का था। वो क्या था? कंटिन्यूअस नेचर का था। लेकिन ये क्या है? डिस्क्रीट है और डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, जो रेडिएशंस एब्जॉर्ब कर रहा है या एमिट कर रहा है वो डिस्क्रीट होती हैं और डिसकंटिन्यूअस होती हैं। ठीक है, अभी देखो अब थर्ड पॉइंट देखो। थर्ड पॉइंट ये है कि एनी ब्लैक बॉडी, ध्यान से समझना है, एनी ब्लैक बॉडी emits और absorbs एनर्जी या फिर रेडिएशंस। ठीक है, एनी ब्लैक बॉडी emits और absorbs रेडिएशंस in the form of small packets or bundles of energy known as क्वांटा। देखो जो भी ब्लैक बॉडी एमिट कर रही है रेडिएशन या फिर एब्जॉर्ब कर रही है, किस फॉर्म में करते हैं? छोटे छोटे पैकेट्स या फिर बंडल्स ऑफ एनर्जी होते हैं। जैसे ये देखो मैं यहाँ पे ये एक पैकेट बनाया ना, ये एक आपका डब्बा बनाया, ये क्या है? छोटा छोटा पैकेट है या फिर ये क्या है? बंडल है। किसका है? एनर्जी का है, एनर्जी का है। ये सारे के सारे जो मैंने यहाँ पे 4 बनाए हैं, ऐसे 4 नहीं, ऐसे लाखों होते हैं। ये क्या है? छोटे छोटे पैकेट्स हैं या फिर बंडल्स हैं, किसके? एनर्जी के हैं। और इनको क्या बोला जा रहा है? क्वांटा बोला जा रहा है। और लाइट के केस में, जैसे यहाँ पे मैं लिखूं इन केस ऑफ लाइट, इट इज नोन एज फोटॉन्स। क्या बोला जाता है इनको? फोटॉन्स बोला जाता है लाइट के केस में। तो ये सब क्या है? ये जो छोटे छोटे पैकेट्स बनाए हैं ये क्या हैं? ये फोटॉन्स हैं। और ये क्या रहते हैं? डिस्क्रीट रहते हैं, डिसकंटिन्यूअस रहते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने अभी 4 फोटॉन्स बनाए, ऐसे कितने होते हैं? लाखों होते हैं। तो बेसिकली जो भी ब्लैक बॉडी है वो रेडिएशंस एमिट करती है या फिर एब्जॉर्ब करती है। किस फॉर्म में करती है? छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं या फिर बंडल्स होते हैं एनर्जी के। इन पैकेट्स या फिर बंडल्स को क्या बोला जाता है? क्वांटा बोला जाता है। और अगर हम लाइट का यूज कर रहे हैं तो हम उन्हें फोटॉन्स बोलते हैं। जनरली आप लोग इन्हें क्या बोलोगे? फोटॉन्स ही बोलोगे। क्वांटा तो यार कभी भी आपको नहीं मिलेगा, आप लोग फोटॉन्स ही समझिए।
क्या है फोटॉन्स? छोटे छोटे पैकेट्स हैं या फिर बंडल्स हैं, किसके? एनर्जी के। कौन एमिट कर रहा है? ब्लैक बॉडी एमिट कर रही है या फिर एब्जॉर्ब कर रही है। मतलब एमिट भी कर सकती है या फिर एब्जॉर्ब भी कर सकती है, या फिर एब्जॉर्ब भी कर सकती है। ठीक है, आई है बात समझ में, है ना? अब देखो नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट देखो। अब जो एनर्जी है फोटोन की, एनर्जी ऑफ एनी फोटोन, एनर्जी ऑफ एनी फोटोन इज directly proportional energy of any photon is directly proportional to its frequency। ठीक है, जैसे देखो यार ये क्या है, जैसे फोटॉन्स है, फोटॉन्स बेसिकली क्या है? छोटे छोटे पैकेट्स हैं या फिर बंडल्स हैं, किसके? एनर्जी के। छोटे छोटे पैकेट्स हैं या बंडल्स हैं, किसके? एनर्जी के हैं, करेक्ट। ठीक है, तो आपका जो एनर्जी ऑफ एनी फोटोन है वो किसके प्रोपोर्शनल है? उसकी फ्रीक्वेंसी के, मतलब ईपी। ईपी क्या है? ईपी है एनर्जी ऑफ फोटोन, ईपी है एनर्जी ऑफ फोटोन। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। एफ क्या है? एफ है भैया फ्रीक्वेंसी। एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी है। ये पॉइंट ये बोल रहा है कि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी ना लाइट की, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतने ही ज्यादा आपके एनर्जेटिक फोटॉन्स रहेंगे, उतनी ही ज्यादा फोटॉन्स की एनर्जी रहेगी। फ्रीक्वेंसी कैसे क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब अगर इसको मैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करूं तो ईपी इक्वल्स टू एच इंटू एफ। एच क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। नाम क्या है? एच का नाम है भैया प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। ये देखो थ्योरी किसने दी है? प्लैंक भैया ने दी है ना। आपने दी है क्या? नहीं। मैंने दी है क्या? बिल्कुल भी नहीं। किसने दी है? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो प्लैंक भैया ने दी है, तो कांस्टेंट कौन यूज करेगा? अपना ही तो यूज करेंगे, आपका मेरा तो यार यूज नहीं करेंगे। तो एच क्या है? आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है। ठीक है, अब वैल्यू क्या है भैया? वैल्यू बड़ी खतरनाक है इसकी, है ना? वैल्यू बड़ी खतरनाक है इसकी। वैल्यू क्या है इसकी? 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल्स सेकेंड। ये है यार इसकी वैल्यू। देख रहे हो कितनी गड़बड़ वैल्यू है यार? देखो ना यार 6.626 इंटू 10⁻⁻34, तो मतलब कैलकुलेशन टफ आने वाली है। इसके लिए रेडी हो जाओ। जब यार कॉन्स्टेंट ही बहुत ज्यादा टिपिकल आ रहा है तो कैलकुलेशंस क्या आने वाली है? टफ आने वाली हैं। H इक्वल्स टू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल्स सेकेंड। तो समझ गए एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला क्या हो गया आपका? H इंटू एफ। ठीक है, अच्छा हम लोगों ने यार अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर स्पीड ऑफ लाइट ले लूं मैं इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, ये चीज होती है ना। तो यहां से मैं लैम्डा को क्या लिख सकता हूं? या फिर लैम्डा नहीं, यहां इसको हम लोग करें फ्रीक्वेंसी को हम क्या लिख सकते हैं? देखो इसको हटाओ, हम लोग यहां से फ्रीक्वेंसी को क्या लिख सकते हैं? सी बाय लैम्डा लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो एनर्जी ऑफ फोटोन है वो क्या थी? एच इंटू एफ। और लैम्डा के टर्म्स में मैं बात करूं तो ई पी इज वॉट? एच। फ्रीक्वेंसी को लिख सकते हो सी बाय लैम्डा, तो एच सी बाय लैम्डा, एच सी बाय लैम्डा। सही है, सही है। एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल्स सेकेंड। तो दो फॉर्मूले मिल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो एच एफ, लैम्डा दे रखा है तो एच सी बाय लैम्डा। ऐसे निकाल सकते हो आप फोटोन की एनर्जी। करेक्ट, करेक्ट है, ये चीज क्लियर है। अब देखो यार यहां पे अगर आपको, अब देखो मैं समराइज कर देता हूं एनर्जी के टर्म्स में कि एनर्जी ऑफ वन फोटोन, अगर आपसे कोई पूछे कि यार एक फोटोन है उसकी एनर्जी बताओ, तो मैं कैसे निकाल सकता हूं? एच इंटू एफ से या फिर एच सी बाय लैम्डा से निकाल सकता हूं। ये हो गया। अगर सपोज करो मैं 100 फोटॉन्स ले आता हूं तो एनर्जी कितनी हो जाएगी? 100 इंटू एच एफ या फिर 100 इंटू एच सी बाय लैम्डा। ऐसे ही सिमिलरली एनर्जी ऑफ एन फोटॉन्स है, मतलब एन कोई सा भी नंबर हो सकता है यार, 100, 200, 1 लाख, 2 लाख, 20 लाख, कितना भी हो सकता है। तो वो कितनी हो जाएगी? एन इंटू एच एफ या फिर एन इंटू एच सी बाय लैम्डा। करेक्ट है, सही है। एक फोटोन के एच एफ है ना यार, या फिर एच सी बाय लैम्डा है, तो एन फोटॉन्स की कितनी होगी? एन एच एफ या फिर एन एच सी बाय लैम्डा। सही है, करेक्ट, बहुत अच्छी बात है। यहां तक तो आई होप चीजें क्लियर होंगी, यहां तक तो चीजें क्लियर होंगी। अच्छा एक और यार यहाँ पे पॉइंट रहता है, एक बेसिकली ग्राफ रहता है उसमें इंटेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर का। मतलब देखो यहां पे क्या ले लिए? इंटेंसिटी, कि यार वो लाइट की इंटेंसिटी कितनी है, लाइट की इंटेंसिटी कितनी है। और जैसे अगर सपोज करो मैं यहाँ पे वेवलेंथ ले लेता हूं और इसको 2 टेम्परेचर पे मैं मेजर करता हूं। जैसे देखो ये रहा आपका ऐसा कुछ, ये एक टेम्परेचर आ गया, ऐसा कुछ ग्राफ आता है। ठीक है, और एक आपका
ये टेम्परेचर आ गया, ये आपका ये टेम्परेचर आ गया। जैसे सपोज करो T2 टेम्परेचर पे, सपोज करो ये T1 टेम्परेचर पे, तो आपका T2 क्या रहेगा, ग्रेटर देन T1 रहेगा। यार ये आप लोग इतना ऑब्जर्व कर सकते हो कि यहाँ पे T2 अगर ज्यादा है, T2 ज्यादा है ना, तभी देखो उसकी इंटेंसिटी क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है। इसका पीक देखो कहाँ आ रहा है, ऊपर आ रहा है, और इसका यहाँ पे पीक कहाँ आ रहा है, इसका T1 का पीक कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है ना। तो इंटेंसिटी ज्यादा किस पे है, इंटेंसिटी ज्यादा है आपकी T2 पे, है ना, ज्यादा तेजी से चमक रहा है, तो उधर टेम्परेचर भी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, टेम्परेचर भी क्या रहेगा, ज्यादा। ठीक है, तो यार एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। अब हमारे पास क्वेश्चंस हैं, अब हमको करने हैं डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन। देखो बहुत जबरदस्त जबरदस्त वैरायटी के क्वेश्चंस है, सारे अच्छे अच्छे डिस्कस करेंगे। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी होती क्या है, एक आइडियल बॉडी है, जरूरी नहीं यार वो ब्लैक कलर की हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, उससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है क्या ये, एक आइडियल बॉडी है विच एमिट और एब्जॉर्ब रेडिएशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। अब वो रेडिएशन जो एमिट कर रहा है या फिर एब्जॉर्ब कर रहा है ब्लैक बॉडी, वो क्या रहेंगे, डिस्क्रीट रहेंगे, छोटे छोटे पैकेट्स रहेंगे या फिर बंडल्स रहेंगे, किसके, एनर्जी के। उन छोटे छोटे पैकेट्स या फिर बंडल्स को आप क्या बोलोगे, फोटॉन्स बोलोगे या फिर क्वांटा बोलोगे। हम लोग क्या बोलेंगे, फोटॉन्स ही बोलेंगे। अब जो एनर्जी ऑफ फोटॉन है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, फ्रीक्वेंसी के, किसके प्रोपोर्शनल होती है, फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला आया EP एनर्जी ऑफ फोटॉन इक्वल्स टू H/F। H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, 6.626 इंटू 10⁻³ जूल से सेकंड होती है। फ्रीक्वेंसी को लिख सकता था मैं C/λ, तो एक और फॉर्मूला आया hc/λ। अगर एक फोटॉन है मेरे पास, एक फोटॉन, तो फॉर्मूला क्या है, HF या फिर hc/λ। n फोटॉन से तो n से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, और इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है टेम्परेचर बढ़ाने पे। देखो आपका ये जो पीक बढ़ रहा है, जो इंटेंसिटी का पीक है वो इंक्रीज हुआ है टेम्परेचर इंक्रीज करने पे। T2 इज ग्रेटर देन T1। यहां तक चीजें सही हैं, यहां तक चीजें सही हैं। अब हमको क्या करना है, क्वेश्चंस करने हैं भैया। अब हमको करने हैं क्वेश्चन, देखना डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के बहुत अच्छे अच्छे हम लोग क्वेश्चंस यहां पे देखेंगे। बोल रहा है कैलकुलेट एनर्जी ऑफ फोटॉन हैविंग लैम्डा इक्वल्स टू 3000 एंगस्ट्रॉम, ये बोल रहा है। चलो आराम से वीडियो पॉज करो, मैं चाहता हूं कि यार पहले आप लोग अटेम्प्ट करो। आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में 5 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, है ना, जितना टाइम आपको इसमें इन्वेस्ट करना है, इसको वीडियो पॉज करके इन्वेस्ट करो, क्योंकि ये जो आप टाइम इन्वेस्ट करो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद मैं बात करूंगा, उसके बाद हम लोग और चीजें देखेंगे। ठीक है, अभी तो ये करो, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ फोटॉन हैविंग वेवलेंथ 3000 एंगस्ट्रॉम, इतना दे रखा है। कैसे क्या करोगे, क्या सोच रहे हो, लैम्डा दे रखा है ना यार, तो हमने अब ये भी एनर्जी ऑफ फोटॉन देख के आए हैं, क्या, hc/λ। अब ये भी हमने बात करी ना, अगर यार लैम्डा दे रखा है आपको तो कैसे निकाल सकते हो, hc/λ से मैं एनर्जी निकाल सकता हूँ, hc/λ से मैं एनर्जी निकाल सकता हूँ। अच्छा एक बात यार समझ लेना, यहाँ पे देखिए ये जो आपका जो ये फॉर्मूला है HF या फिर hc/λ, जैसे एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन, ये किस में निकल के आएगी एनर्जी। मैंने यार कुछ यूनिट की बात करी है एनर्जी के यूनिट्स की, क्या क्या होते हैं आपके इस पर्टिकुलर चैप्टर में। हम लोग 2 यूनिट यूज करने वाले, कौन कौन से, जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये चीज हम बात करने वाले, इनका रिलेशन मैंने बता रखा है, नहीं याद है तो वापस लिख लो यार। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो यार आपके दिमाग में ये एक डाउट हो सकता है कि ये जो एनर्जी निकल के आ रही है वो किस यूनिट में आएगी। तो जब भी आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे HF या फिर hc/λ वाला, तो किस में निकल के आएगी एनर्जी, जूल्स में। किस में निकल के आएगी, जूल्स में, है ना। ऐसे सिमिलरली यहाँ पे भी जूल्स में एनर्जी, यहाँ पे भी जूल्स में एनर्जी, करेक्ट है। ठीक है, अब चलो अब लगाओ यार, यहाँ पे आपको फोटॉन की वेवलेंथ दे रखी है, आपको बोल रहा है एनर्जी ऑफ फोटॉन बताइए, एनर्जी ऑफ फोटॉन बताइए EP। hc/λ फॉर्मूला है, फॉर्मूला तो बड़ा आसान है यार, फॉर्मूला तो बड़ा आसान है, लगा डालो यार। देखो पहली बात तो देखो लैम्डा क्या है, 3000 एंगस्ट्रॉम। तो पहले तो इसको किस में कन्वर्ट करोगे, मीटर में। किस में कन्वर्ट करोगे, मीटर में। 3000 इंटू 10⁻⁻10 कर दूं मीटर, ये कितना आ जाएगा, 3 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ये कौन आ गया है, लैम्डा आ चुका है, करेक्ट है, ये आ गया है लैम्डा। ठीक है, अब निकाल लो यार एनर्जी ऑफ फोटॉन, कैसे निकालोगे, EP इक्वल्स टू hc/λ। H क्या है, कांस्टेंट है, 6.626 इंटू 10⁻34। C क्या है, कांस्टेंट है, 3 इंटू 10⁸। इसकी तो पता है ना यार, C की वैल्यू 3 इंटू 10⁸। अपॉन लैम्डा कितना है, 3 इंटू 10⁻⁻7, 10⁻⁻7 है ना। अब यहाँ पे तो देखो, यहाँ पे आपकी चीजें आसान हो गई हैं, क्यों, क्योंकि ये 3 और 3 कैंसिल हो रहा है, ये 3 और 3 कैंसिल हो रहा है। चलो इसको थोड़ा सा इसको कैलकुलेशन टफ करते हैं,
है ना, थोड़ी सी इसकी कैलकुलेशन टफ करते हैं। सपोज करो यहाँ पे दे रखा है आप लोगों को 6, सपोज करो आपको एक और जीरो हटाओ यार, है ना, सपोज करो कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ करें तभी आपको यार फील आएगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ। इसको सपोज करो लिख रखा है 8300, इसको सपोज करो लिखा हुआ है 8300, ये भी हटाओ, है ना, देखो अभी करते हैं ना, अभी करते हैं, रुको, ठीक है, ये चीज भी हटाइए, ये चीज हटाओ पूरा। ये क्या हो गया है, आपको जो वेवलेंथ दे रखी है, कितनी दे रखी है, 8300 एंगस्ट्रॉम, तो इसको कन्वर्ट करो 8300 इंटू 10⁻⁻10, तो ये कितना आ जाएगा 83 इंटू 10⁻⁻8 मीटर, करेक्ट है, ये आ गया। अब वैल्यू डाल दो इधर, है ना, आपको जो फील कराना चाह रहा हूं ना वो तभी होगा जब आप लोगों के पास थोड़ी सी टफ कैलकुलेशन होएगी। यहाँ पे जैसे देखो ये आ जाएगा 83 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, एनर्जी किस में निकल के आएगी, जूल्स में निकल के आएगी। तो अब आपको थोड़ा फील होना चाहिए कि यार यहाँ पे जो ये कैलकुलेशंस हैं काफी टफ है ना, यहाँ पे जो आपकी कैलकुलेशंस हैं वो क्या है, काफी टफ है, लग रही है ना। देखो यार कांस्टेंट ही हमारा इतना गंदा है 6.626 इंटू 10⁻34, तो बाप रे, इसे तो सॉल्व करने में ही बैंड बच जाएगी यार। तो कैलकुलेशंस तो यार यहाँ पे क्या है, टफ है, ठीक है। ऐसा दुखी हो गए यार, अब दुखी हो गए, कैलकुलेशन जहाँ पे बहुत हमको टफ मिल गई यार, दुखी हो गए, ठीक है। अब आपको बताते हैं ट्रिक कि यार ऐसे क्वेश्चन आप लोग कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, ट्रिक बताने जा रहा हूं, देखो ट्रिक बताने जा रहा हूं, ठीक है। ये ट्रिक आपको अप्लाई करनी है हर जगह। अगर कभी भी आपको बोलता है कि फोटोन की एनर्जी बताओ, तो ये ट्रिक से आपकी चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी, ठीक है। आपको कभी भी अगर एनर्जी निकालनी है फोटोन की, तो एनर्जी ऑफ फोटोन इट इज इक्वल टू 12400 अपॉन वेवलेंथ, किस में लेनी है, इन एंगस्ट्रॉन्ग, और यूनिट क्या आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान से सुनना है यार, देखो हर कोई जो ट्रिक आती है मार्केट में वो कोई ना कोई बैगेज के साथ आती है। मतलब आप उसको ऐसे फ्रीली अप्लाई नहीं कर सकते कि यार हर जगह अप्लाई कर देंगे, ना 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 ना, उसके हमको कॉन्स्टेंट सीखने पड़ते हैं कि यार ये ट्रिक मैं कहां पे अप्लाई कर सकता हूं, कहां पे नहीं कर सकता हूं, हमको कॉन्स्टेंट उसके सीखने पड़ेंगे। देखो एनर्जी आपको फोटोन की निकालनी है, ऊपर क्या है, एक 12400, एक क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि देखो यार मेरे फॉर्मूले में एच सी बाय लैम्डा है ना, तो एच क्या है, एक कांस्टेंट है, सी क्या है, एक कांस्टेंट है, तो ऊपर जो न्यूमरेटर है वो हमेशा कांस्टेंट आ रहा है। तो यार मैंने उसे सॉल्व करके रख लिया है, कितना आ रहा है, 12400 आ रहा है, ठीक है। अपॉन लैम्डा किस में है, इन एंगस्ट्रॉन्ग में लेना है, और जो आपकी एनर्जी निकल के आएगी वो हमेशा ध्यान रखना किस में निकल के आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जूल में नहीं आएगी, किस में आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब देखो अगर इस क्वेश्चन को मेरे को करना है, तो मैं क्या करूंगा, 12400 अपॉन वेवलेंथ एंगस्ट्रॉन्ग में, तो देखो सीधा सीधा वेवलेंथ दे रखी है 8300 दे रखी है एंगस्ट्रॉन्ग में, आपको सीधा सीधा 8300 ही डालना है यहाँ पे, कुछ उसको मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट उसको लैम्डा के टर्म्स में ही डालो, ठीक है, आपको एंगस्ट्रॉन्ग में डालना है, ठीक है। और यहाँ पे जो एनर्जी निकल के आएगी वो किस में आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, किस में निकल के आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो देखो ये कितना आ रहा है, 124/83, एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी आ रही है, 124/83 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यार इसको सॉल्व करना कंपैरेटिवली आसान है रेदर देन दिस, बताओ ना यार, इसको सॉल्व करने बैठोगे या इसको सॉल्व करना आसान है, ऑब्वियसली इसको आसान है, ठीक है। अब आपको क्या देखने होते हैं, ऑप्शंस देखने होते हैं, आपको 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं, ये ट्रिक लगाने के बाद आप ऑप्शन देखना, अगर आपके ऑप्शंस में जो एनर्जी बोल रखी है वो सपोज करो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बोल रखी है, तो ये आ चुका है आपका आंसर, इसकी सॉल्व करोगे आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको एनर्जी मिल जाएगी। अगर सपोज करो यार आपके जो ऑप्शन है वो जूल में, तो क्या करोगे, इस यार इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर लेंगे ना। तो अब ये भी देखो आपको बताया था मैंने कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो अगर इसको आपको जूल में करना है, तो इसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल से। तो आपको ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो भैया ये ट्रिक में सीधा आंसर आ जाएगा, जूल तो मल्टीप्लाई कर देंगे यार 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन बहुत सारी कैलकुलेशन से आप बच जाओगे यार, इसमें बहुत कैलकुलेशन से बच जाओगे। जैसे देखो एक और क्वेश्चन करवाता हूं, है ना, जैसे दे रखा है फाइंड एनर्जी ऑफ फोटोन
हैविंग लैम्डा इक्वल्स टू 4100 एंगस्ट्रॉम। चलो चलिए इसे करो, आराम से सॉल्व करो, आराम से सॉल्व करो। कैसे करोगे? देखो दो तरीके हैं, एक तो यार कन्वेंशनल तरीका, एक तो कन्वेंशनल तरीका ये रहा ई पी इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा। ठीक है, लैम्डा है 4100 एंगस्ट्रॉम, इसको सीधा सीधा मीटर में कन्वर्ट कर लो, 4100 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 41 इंटू 10 टू द पावर -8 मीटर। इसको सीधा सीधा ऐसे लिखो। अब क्या लिख दो, ई पी एच की वैल्यू 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34, सी की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन लैम्डा, लैम्डा बोले तो 41 इंटू 10 टू द पावर -8। इसको सॉल्व कर लेना, एनर्जी किस में आ जाएगी, जूल में आ जाएगी। अब यार फील करो पहले कि यार ये डिफिकल्ट है, नहीं है तो भैया लगाओ 10 मिनट इसमें सॉल्व करने में, कोशिश करो। ठीक है, या फिर मैं क्या करूं, ट्रिक आजमा लूं यार, मेरे पास ट्रिक है, मैं उसका फायदा उठाऊंगा ना यार, उसका फायदा उठाऊंगा। मैं तो हमेशा ट्रिक ही लगाऊंगा। कैसे? ई पी इक्वल्स टू 12400 अपॉन लैम्डा, किस में डालना है, एंगस्ट्रॉन्ग में, सीधा सीधा एंगस्ट्रॉन्ग में डाल दो, मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। आंसर किस में निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब सॉल्व कर लो, यहां से यहां काटा, अच्छा 41 इंटू 3, 41 इंटू 3 कितना 123 ना, है ना, तो ये ऑलमोस्ट 3 ही है, सिर्फ काट दो, इतना इतना चल जाएगी कैलकुलेशंस। 124 या 123 एक ही बात है यार, है ना, इतना दिल में सेंटी नहीं होना है कि नहीं 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 ऐसे कैसे। इसको जब आप सॉल्व करने आओगे तो आएगा ये 3.01 या 3.02, इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू व्हाट, 3 ओनली। तो आपका जो एनर्जी ऑफ फोटोन निकली है, किसमें निकली है, कितनी है ये 3, लेकिन यूनिट क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद रखना ये जो ट्रिक है, इससे जो आपकी एनर्जी निकलेगी उसकी यूनिट हमेशा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगी। ठीक है, और हमेशा जो वेवलेंथ डालनी है एंगस्ट्रॉन्ग में डालनी है, और किसी में नहीं डालनी है। अच्छा, अगर आपसे बोलता कि नहीं नहीं यार इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो मजा नहीं है, जूल में कन्वर्ट कर दो जरा, ऐसे वो भी आता है हमें, तो कितनी हो गई 3 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। तो देखो ये कितना आसान हो गया, कितना हो गया ये 4.8 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल हो गया है। तो अब ये जो मैं डब्बे में ले रहा हूं, ब्लू डब्बे में, ये कितना टफ कैलकुलेशन है यार, इस ट्रिक ने इसको कितना आसान बना दिया। आप देख रहे हो, सीधा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालो उसे, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर जूल में बोल रहा है तो फटाफट कर दो यार उसे। आपके दो चीजें हो सकती हैं, तो ऑप्शन 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब आपके जो ऑप्शन है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही है, तो आपका आंसर यही खत्म। जूल में बोल रहा है तो एक स्टेप और है, बस खत्म चीज। क्लियर है? हमेशा आई एम एडवाइजिंग यू ऑल कि हमेशा यूज दिस ट्रिक। कभी भी एनर्जी ऑफ फोटोन और इसकी बात आए तो हमेशा ट्रिक यूज करो भैया, टाइम बचाओ अपना। देखो हम लोग कंपिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कंपिटेटिव एग्जाम में जब हम तैयारी करते हैं तो टाइम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। यार हमारे पास ऐसा नहीं है कि हम एक एक क्वेश्चन को 15-15, 20-20 मिनट आराम से ले सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। 3 घंटे में आपको भैया बायो करनी है, फिजिक्स करनी है और केमिस्ट्री करनी है, सारी की सारी आपको चीज़ें 3 घंटे में ही करनी है। तो टाइम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, तो उसको बचाना है, तो उसको बचाने के लिए ये भैया ये ट्रिक्स आएंगी पूरे कोर्स के दौरान, ये ट्रिक्स आएंगी, तो ये हम लोगों को आराम से अच्छे से समझते चलने हैं। अच्छा, मैं पहले ही बोल दिया था इस ट्रिक को इंट्रोड्यूस करते हुए, आगे भी अगर कोई ट्रिक आएगी तो हर कोई ट्रिक यार अपने साथ कुछ कुछ बैगेज लेके आती है, उसको आप लोग फ्रीली यूज नहीं कर सकते कि भन्नाट हमने कहीं पे भी लगा दिया, ना ना ना, उसको हम लोगों को स्पेसिफिकली कुछ कुछ जगहों पे ही आप यूज कर सकते हो। ठीक है, मतलब जैसे इसकी कंस्ट्रेंट क्या थी इस ट्रिक की, कि यार जो एनर्जी निकलेगी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकलेगी, वेवलेंथ आपको डालनी है वो एंगस्ट्रॉन्ग में ही डालनी है। ठीक है, क्लियर है? चलो और देखें, और देखते हैं हम लोग आपके क्वेश्चंस। चलो मैं क्वेश्चंस कुछ लेके आया हूं यार, और देखते हैं। बोल रहा है कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ photons having wavelength equals to 310 नैनोमीटर। चलो ये करके देखो यार, करो करो आराम से, है ना। और भी बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस हैं, सारे हम लोगों को आज चेक करने हैं, सारे हमको चीजें देखनी है। करिए आराम से करो, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन्स हैविंग वेवलेंथ इक्वल्स टू 310 नैनोमीटर। ट्रिक यूज करना, यहाँ पे वेवलेंथ कितना दे रखा है 310 नैनोमीटर। ट्रिक यूज करने के लिए नैनोमीटर में नहीं चाहिए होती हमें वेवलेंथ, किस में चाहिए होती है, एंगस्ट्रॉन्ग में चाहिए होती है। तो उसको क्या करो, एंगस्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करो। तो आपको क्या सिखाया है,
एंगस्ट्रॉन्ग इक्वल्स टू नैनोमीटर इंटू 10। नैनोमीटर की वैल्यू को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपके पास क्या आ जाएगी, एंगस्ट्रॉन्ग की वैल्यू। तो एंगस्ट्रॉन्ग इक्वल्स टू कितना आ जाएगा वेवलेंथ, या फिर इसको हटाओ, जो एंगस्ट्रॉन्ग में आपकी वेवलेंथ कितनी आ जाएगी, 10 से सीधा सीधा इसे मल्टीप्लाई कर दो, कितना 3100 एंगस्ट्रॉन्ग। एक बार एंगस्ट्रॉन्ग में आ गई तब आप एनर्जी निकाल सकते हो फोटोन की, कैसे, EP इक्वल्स टू 12400 अपॉन वेवलेंथ किसमें, इन एंगस्ट्रॉन्ग में। एनर्जी किसमें निकल के आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। तो EP इक्वल्स टू 12400, वेवलेंथ एंगस्ट्रॉन्ग में कितनी है 3100, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट, काटा पीटी करो, 31 इंटू 4 124। तो EP कितना आ गया है आपका 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन 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 जरा सवाल वापस से पढ़िए, जरा सवाल वापस से पढ़ो। सवाल में क्या बोल रहा है भैया, 1 मोल फोटॉन्स हैं, 1 मोल फोटॉन है। तो ये जो आपने 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकालिए, ये एनर्जी किसकी है, 1 फोटॉन की। तो यहां पे आपका क्या आया है, एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन, एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन कितनी है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटॉन्स का पहले तो ये समझो मतलब क्या है। 1 मोल कहीं पे भी लिखा हुआ है ना, उसका मतलब क्या है, Na कितना, फोटॉन्स, मतलब 6.626 इंटू 10 टू द पावर, सॉरी 6.03 इंटू 10 टू द पावर 23। एविगेड्रो नंबर क्या होता है, Na 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटॉन्स, अगर 1 मोल फोटॉन्स आ जाए, 1 फोटॉन की 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 1 मोल फोटॉन्स की कितनी हो जाएगी 4 इंटू Na इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Na की वैल्यू डाल देना, डाल दो चाहो तो, 4 इंटू 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये है आपका आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगर बोलता भैया जूल में कन्वर्ट करो, तो चाहो तो ये भी लिख लो कि एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटॉन इन जूल। अगर जूल में बोले वो, अगर जूल में बोले तो कुछ नहीं यार, ये 4 इंटू 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23, ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था, इसको 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से भी मल्टीप्लाई कर देना, ये क्या आ जाएगा जूल्स में। कैलकुलेशन तो है भैया, कैलकुलेशन तो है ही है। देखो मैं वापस रिपीट कर रहा हूं आपको, जो वेवलेंथ था वो किसमें दे रखा था, नैनोमीटर में। पहले मैंने उसको किसमें निकाल दिया, एंगस्ट्रॉन्ग में निकाल दिया 10 से मल्टीप्लाई करके। फिर मैंने एनर्जी निकाल ली फोटॉन की, कितनी आ रही है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन जो ये एनर्जी आ रही है वो किसकी आ रही है, 1 फोटॉन की आ रही है। मेरे को 1 मोल फोटॉन्स की चाहिए, तो मेरे को उसको Na से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। Na का मतलब 1 मोल का मतलब ही ये होता है Na, तो Na फोटॉन्स, Na से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपका आ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और अगर उधर ही आपको जूल में बोल रहा है तो उसको एक और स्टेप में लेके 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से भी मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई है ना। ये एक नया टाइप का क्वेश्चन हो गया आप लोगों के लिए। चलो और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ही देखने यार, अभी हमें क्वेश्चन ही देखना, थ्योरी तो हो गई यार उससे रिलेटेड, थ्योरी हो गई, अब क्वेश्चंस देखने हमें। तो क्वेश्चंस आप लोग देखते जाओ। अब बोल रहा है कैलकुलेट नंबर of photons, calculate number of photons having wavelength equals to 3100 angstrom, which are required to obtain energy of 2 into 10 to the power 5 जूल। सोचो यार, आराम से सोचो। मतलब इस बार आपको एनर्जी दे रखी है और आपसे पूछ रहे हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स बताओ, नंबर ऑफ फोटॉन्स बताओ। सोचो यार कैसे करोगे, बड़ा आसान है, कैलकुलेटिव है, उसकी यार उसका मना नहीं कर रहा, कैलकुलेटिव है बिल्कुल। वेवलेंथ 3100 एंगस्ट्रॉम। आराम से यार पॉज करो, देखो कहाँ पे क्या चीज़ें अटकेंगी या नहीं, या फिर कर लोगे। सोचो यार, सोचो। लैम्डा दे रखा है 3100 एंगस्ट्रॉम। क्या मैं यहाँ से एनर्जी निकाल सकता हूँ ट्रिक यूज करके? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। कैसे? एनर्जी ऑफ फोटोन इज 12400 अपॉन वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम, तो सीधा 3100 डाल दो और यहाँ पे एनर्जी किस में निकल के आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। काटापीटी करोगे तो एनर्जी ऑफ फोटोन वो कितनी आ जाएगी,
4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन हमको जो यार क्वेश्चन में दे रखी है वो किस में दे रखी है, जूल में दे रखी है। किस में दे रखी है, जूल में दे रखी है। और ये जो ईपी निकला है, ईपी निकला है, ये क्या है, एनर्जी ऑफ, ये क्या है, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन है, करेक्ट, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन है। तो आपसे पूछा है नंबर ऑफ फोटॉन्स बताओ, तो यहां पे मैं पहले ये लिख देता हूं कि लेट देयर बी n फोटॉन्स। कितने फोटॉन्स हैं, सपोज करो n फोटॉन्स है। कितने फोटॉन्स हैं, सपोज करो n फोटॉन्स है। तो अगर एक फोटॉन की एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, देयरफॉर टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, एक की यार 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और ऐसे n फोटॉन्स है तो एनर्जी कितनी हो गई, 4n हो गई, लेकिन किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, करेक्ट है। एनर्जी कितनी है यार, 4 फोटॉन है ना, है ना, एक फोटॉन की एनर्जी, एक फोटॉन की एनर्जी कितनी है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो n फोटॉन्स की कितनी होगी, 4n इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां तक चीज सही है। अच्छा, अब यार कुछ बच्चे क्या करेंगे, देखो एनर्जी आ गई है 4n और आपको एनर्जी दे रखी है 2 × 10⁵ तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, एक्साइटेड होके इस ये जो एनर्जी निकली और जो आपको क्वेश्चन में दे रखी है उसको क्या कर दोगे, बराबर कर दोगे। तो दिस इज अ ब्लंडर। क्यों, क्योंकि जो लेफ्ट वाली एनर्जी है ये किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये जो राइट वाली एनर्जी है ये किसमें है, जूल में। तो आप इसको ऐसे कन्वर्ट नहीं कर सकते, आप ऐसे कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो आप क्या करोगे, इसको तो पहले हटाओ। आपका जो 4n एनर्जी निकली है ना, 4n जो एनर्जी निकली है तो इसको जरा जूल में कन्वर्ट कर दो। तो जो आपका टोटल एनर्जी है अगर मैं वो जूल में कन्वर्ट करूं तो कैसे करूंगा, 4n × 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, करेक्ट। अब आप इक्वेट कर सकते हो क्योंकि यार हमारे क्वेश्चन के हिसाब से आपको दे रखा है 2 × 10⁵ जूल एनर्जी और हमारी सॉल्विंग में क्या आ रहा है, 4n × 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। तो ऑब्वियसली दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। इक्वेट कर दो, इक्वल्स टू 2 × 10⁵ तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, n आ जाएगा। यहां से ये आपके पास n आ जाएगा और n ही तो क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स है। यही तो पूछा है, क्या क्वेश्चन पूछा है, कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटॉन्स, तो यही तो पूछा है। तो यहां से आप ये सॉल्व कर लोगे, यहां से ये सॉल्व कर लोगे। मुश्किल है, कैलकुलेशंस है। देखो क्या बैठेगा यहाँ पे, देखो ना, 2 × 10⁵ आ रहा है अपॉन 4 × 1.6 × 10⁻⁻19 आ रहा है, ये आ रहा है ना, ठीक है, ये है। तो यहाँ पे यार थोड़ा बहुत कैलकुलेशन तो आपको करनी ही पड़ेगी। देखो ना यार, इसको 2 से काटोगे तो और 19 को ऊपर ले जाओ तो 5 + 19 24 बन जाएगा, 10⁻24 अपॉन 2 × 1.6 करोगे तो ये 3.2। तो इसको सॉल्व करना है आपको, थोड़ा सा इसको सॉल्व करना है। तो ये चीज आप लोग कर लीजिएगा। हालांकि मैंने प्रोसेस बता दिया है। क्या करा, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन निकाल लिया। अब ऐसे n फोटॉन्स मान लिया तो 4n इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं, हमको जूल में चाहिए था, तो मैंने 4n को जूल्स में कन्वर्ट कर लिया। अब मैंने दोनों को इक्वेट कर दिया और यहां से मैंने n निकाल लिया, यहां से मैंने n निकाल लिया, ठीक है। तो ऐसे टाइप के सवाल भी पूछे जा सकते हैं। और जरा देखो, और क्वेश्चन देखो, बोल रहा है कैलकुलेट रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन, कैलकुलेट रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन having wavelength equals to 2000 एंगस्ट्रॉन्ग एंड 4000 एंगस्ट्रॉन्ग। मतलब यार दो तरीके के फोटोन है आपके पास, दो तरीके के फोटोन है आपके पास और दोनों की यार वेवलेंथ दे रखी है कि यार 2000 है, एक की 4000 है। इनके एनर्जी का रेशियो पूछ रहा है आपसे, इनके एनर्जी का रेशियो पूछ रहा है आपसे। कैसे करोगे, बहुत आसान है, ये तो आसान है यार, है ना, ये तो आसान है। एनर्जी ऑफ फोटोन मुझे पता है, एनर्जी ऑफ फोटोन है क्या होती है, hc/λ होती है, करेक्ट। λ1 2000 एंगस्ट्रॉन्ग मान लो, λ2 4000 एंगस्ट्रॉन्ग मान लो, ठीक है। अगर मुझे एनर्जी 1 लिखनी है, मतलब जो फर्स्ट फोटोन है, पहला वाला फोटोन है, उससे रिलेटेड जो वेवलेंथ है E1, वो मैं क्या लिखूंगा, hc/λ1। λ1 कितना है, 2000 है ना, 2000 है ना। या फिर ऐसा चाहो, मतलब इसको जैसे देखो यार रेशियो है, इसको चाहो तो यार इसमें कन्वर्ट कर लो, इसको चाहो तो इसमें मीटर में कन्वर्ट कर लो। वैसे कोई जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी। कैसे, देखो जैसे E2 में निकालूं, E2 क्या आएगा, hc/4000 × 10⁻⁻10।
करेक्ट। अब क्या करना है, रेशियो ही तो बोल रहा है यार, कैलकुलेट रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन, E1/E2 बोल रहा है, तो क्या करो, दोनों को डिवाइड कर दो। तो देखो ये Hc और Hc तो कैंसिल, 10⁻10 और 10⁻10 भी कैंसिल। तभी बोल रहा था फर्क नहीं पड़ता कि यार चेंज करो या नहीं करो, ठीक है। तो सीधा सीधा E1/E2 क्या आ गया, 4000 ऊपर चले जाएगा तो ये आ गया 4000/2000 बेसिकली 2/1, ठीक है। इसको यार आप लोगों को डायरेक्टली भी कर लेना चाहिए था, इसको हम लोग डायरेक्टली भी सोच सकते हैं कि जैसे देखो एनर्जी का फॉर्मूले क्या है, जो पहला फॉर्मूला था वो था H इंटू एफ, फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो मैं ये फॉर्मूला लगाता हूं, और दूसरा फॉर्मूला था Hc/λ। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो जो एनर्जी ऑफ फोटोन है और जो फ्रीक्वेंसी है वो तो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और एनर्जी ऑफ फोटोन और वेवलेंथ क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो एनर्जी ऑफ आपके फोटोन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ये बात है, और एनर्जी ऑफ फोटोन इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, करेक्ट। अब देखो आपको λ1 2000 था, λ2 4000 था, तो यहां से अगर मैं λ1/λ2 निकालूं तो कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है। देखो 2000/4000 ना, क्या हो जाएगा 1/2। तो सीधा सीधा E1/E2 इसके क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा, क्योंकि दोनों क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो देखो रेसिप्रोकली आया, 2:1 आया है। E1/E2 क्या है, 2:1 आया है। λ1/λ2 क्या था, 1:2। तो एनर्जी का रेशियो क्या आएगा, उसके उल्टा ही आएगा, क्योंकि एनर्जी और वेवलेंथ क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और एनर्जी और फ्रीक्वेंसी क्या रहते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहते हैं। ये तो आसान क्वेश्चन था, सही है ना। आई होप यार ये तो सही हो गया होगा सबका, करेक्ट, सही है, यहां तक तो कोई भी दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, बताओ यार, आप बोलोगे तो ही आगे बढ़ेंगे, बढ़ जाएं आगे, बढ़ जाएं, चलो बढ़ जाते हैं, हाँ। मन में पता नहीं क्या बोला होगा, लेकिन हम तो बढ़ जाते हैं ना। अब ये बढ़िया क्वेश्चन है, कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटॉन्स, क्या चीज, कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, ध्यान देना, एमिटेड पर सेकेंड हैविंग लैम्डा इक्वल्स टू 2000 एंगस्ट्रॉम बाय अ बल्ब ऑफ 60 वॉट। चलो भैया, ये ना ये है अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है, इसको स्टार मार्क कर लो, सोचो इस पे भैया, है ना। अच्छे का मतलब ये नहीं होता है कि डिफिकल्ट, नहीं नहीं नहीं, अच्छा डिफिकल्ट अलग अलग बातें हैं। ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें आप लोगों को सोचना पड़ेगा, इसमें आपको दिमाग दौड़ाना पड़ेगा कि हाँ यार कैसे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को अप्रोच करो। सोचो, सोचिए सोचिए सोचिए, कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड हैविंग लैम्डा 2000 एंगस्ट्रॉम बाय अ बल्ब ऑफ 60 वॉट। अगर हिंट चाहिए तो पहले हिंट ये है, पहले ये देखो 60 वॉट का क्या मतलब है। पावर की यूनिट होती है वॉट, है ना। जैसे यार हमारे बल्ब होते हैं, ट्यूबलाइट्स होती हैं, तो कितने वॉट, 15 वॉट की, 18 वॉट की, 20 वॉट की, 40 वॉट की, यही रहती है ना। तो वॉट किसका यूनिट है, पावर का यूनिट है। वॉट किसका यूनिट है, पावर का यूनिट है। तो पहले ये समझो कि आपका वॉट होता क्या है ना। जैसे आपका जो पावर होती है, पावर होती है वो क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट टाइम। पावर क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट टाइम होती है। तो पहले आप यार ये डिकोड करो, इस 60 वॉट का मतलब क्या है यार, 60 वॉट का मतलब क्या है, पहले ये डिकोड करो, ध्यान से सुनना यार, है ना। ऐसा ही मैं सेकंड क्वेश्चन भी आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको ऐसा सा ही कुछ दूंगा, तो ये क्वेश्चन ढंग से एकदम फील ले लो यार, इसकी एकदम निचोड़ लो इसको, ठीक है। फिर देखना आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आराम से बहुत आसान हो जाएगा। हालांकि उस नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ और नई चीज बताऊंगा आपको, ठीक है। पावर इज एनर्जी अपॉन टाइम, ये चीज तो सही है, ठीक है। अगर दे रखा है 60 वॉट, तो पहली बात आप इसका मतलब समझो, इसका पहले बात आप मतलब समझो कि 60 वॉट का मतलब क्या है। 60 वॉट का ये मतलब है कि इट इज एमिटिंग 60 जूल्स इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में वो 60 जूल्स एनर्जी एमिट कर रहा है, 60 वॉट का ये मतलब होता है। और सपोज करो 100 वॉट का बल्ब है, तो वो मतलब वो 100 जूल्स एनर्जी एमिट कर रहा है हर सेकंड, हर सेकंड वो 100 करे जा रहा है। ऐसे 60 वॉट मतलब वो हर सेकंड 60 करे जा रहा है। अब आपसे सवाल में क्या पूछा है, कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड, मतलब हर एक सेकंड।
हर एक सेकंड की बात हो रही है, एक सेकंड की बात हो रही है। अब हमें क्या पता चल गया, एक सेकंड में कितनी एनर्जी हो रही है, 60 जूल्स एमिट हो रही है। तो आपकी टोटल जो एनर्जी है वो कितनी हो गई, 60 हो गई, 60 जूल हो गई। क्या ये चीज समझ में आई है? देखो 60 वॉट का क्या मतलब है, 60 जूल्स इन 1 सेकेंड। आपसे क्वेश्चन में भी बात क्या कर रहा है, पर सेकंड नहीं, एक सेकंड के लिए ही बात कर रहा है। तो एक सेकंड में कितनी एनर्जी गई, 60 जूल गई ना, तो टोटल एनर्जी कितनी आ गई, 60। सपोज करो क्वेश्चन में बोलता कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड इन 2 सेकेंड्स, इन 2 सेकेंड्स बोलता, तो एक सेकंड में 60 जा रही है, तो 2 सेकंड में कितनी जाएगी, 120, 60 इंटू 2। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में ये क्या बोल रहा है, पर सेकंड ही बात करो, एक सेकंड में ही बात करो। तो एक सेकंड में एनर्जी मुझे पता है 60 जूल एमिट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, वेवलेंथ कितनी है, वेवलेंथ कितनी है आपका 2000 एंगस्ट्रॉन्ग है। तो अगर यहां पे आपको वेवलेंथ दे रखी है कितनी, 2000 एंगस्ट्रॉन्ग, तो क्या यहां पे मैं ट्रिक यूज करके एनर्जी ऑफ फोटोन निकाल सकता हूं? बिल्कुल। कैसे, 12400 अपॉन वेवलेंथ किसमें, एंगस्ट्रॉन्ग में, ठीक है। एनर्जी किसमें निकल गई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये ट्रिक के बाद इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आती है। काटा पीटी करो, काटा पीटी करो, इसको काटोगे तो एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी आएगी, 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। करेक्ट है क्या, 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। यहां तक चीज सही है, बहुत अच्छे। लेकिन देखो अभी जो हमने बल्ब की एनर्जी की बात करी वो किस में बात करी, जूल में बात करी, ठीक है। लेकिन आपने जो एनर्जी फोटोन की निकाली है वो किसकी निकाली है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, है ना। तो इसको तो पहले किस में कन्वर्ट कर लो, जूल में कन्वर्ट कर लो, है ना। एनर्जी तो सेम रखोगे ना, इसको यहां पे लाइन खींच दो, एनर्जी सेम रखोगे। तो एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी हो गई, 6.2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल में कन्वर्ट कर लो। अब बस, अब यार सीधा सीधा क्वेश्चन कितना रिड्यूस हो गया है, ध्यान देना। आपको टोटल एनर्जी कितनी चाहिए, 60 जूल। एक फोटोन की एनर्जी कितनी है, इतना। तो ऐसे कितने फोटॉन्स लेके आओ, है ना। सपोज करो लेट देयर बी n फोटॉन्स, कितने फोटॉन्स हैं, n फोटॉन्स हैं। तो अब देखो सवाल कैसे रिड्यूस हो गया है, अब तो पहले वाले जैसा हो गया है। 60 जूल में को टोटल एनर्जी चाहिए, इक्वल्स टू एक फोटॉन की एनर्जी कितनी है, 6.2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ऐसे n फोटॉन्स ले आओ ना यार, बस इसको आपको n को सॉल्व करना है यहां से। देखो ना यार, इस वाले क्वेश्चन पे रिड्यूस हो गया था ये। देखो कौन सा, इस वाले क्वेश्चन पे रिड्यूस हो गया था कि हमको वेवलेंथ थी, ठीक है, हमको एनर्जी थी, तो हमने क्या कर दिया है, ये देखो ऐसे ऐसे इसी पे तो रिड्यूस हो गया। अभी भी देखो ना यार, मैंने वॉट का यूज करके मैंने एनर्जी फाइंड कर ली कि 60 जूल एनर्जी है, मैंने ये फाइंड कर लिया। अब मैंने लैम्डा यूज करके इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी निकाली, लेकिन मुझे यार मैंने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल एक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मैंने जूल में कन्वर्ट कर लिया। अब ऐसे मेरे को n फोटॉन्स लेने हैं, n फोटॉन्स लेने हैं ताकि एनर्जी कितनी हो जाए, 60 जूल। यहां से मैं n निकाल लूंगा, यहां से मैं n निकाल लूंगा। आसान है, बिल्कुल आसान है ना। एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है यार। देखो क्या होता है, जैसे ये क्वेश्चन आया तो यार मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि यार आप लोग पहली बारी में ही इसे सही कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये आप लोगों से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं कि यार आप ये पहली बारी में इस सवाल को सही कर लो, नहीं कर सकते यार। ये कुछ बच्चों के दिमाग में चमक गया तो उन्होंने कर लिया होगा, है ना। लेकिन मेजॉरिटी बच्चा ये क्वेश्चन डायरेक्टली फर्स्ट बारी में नहीं कर पाएगा। तो यही तो है यार, इट इज अ लर्निंग प्रोसेस। आपको सीखना है, आपको ये नहीं सोचना है कि यार मेरे को कल नीट देना है, परसों नीट देना है, तो मैं क्या करूं। ना 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 ना, आप इससे सीखो कि यार ये देखो ये भी ऐसे टाइप का कुछ क्वेश्चन है। अब मेरे को ये आ गया, अगर मैं नेक्स्ट टाइप का ऐसा कभी कुछ क्वेश्चन आएगा तो मैं कर सकूंगा, ऐसे तो मैं कर सकूंगा, है ना। तो यही चीज आपको सीखते जानी है, यही चीज सीखते जानी है, ठीक है। चलो जैसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, आराम से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, आराम से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहा है। देखो सेम टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटॉन्स, ठीक है, emitted in 2 seconds having lambda equals to 2000 angstrom by a bulb of 100 watt having efficiency, ना यहाँ पे अब 2-3 बातें मैंने और घुसा दी है ना। हैविंग एफिशिएंसी इक्वल्स टू 80%।
ना, क्योंकि यार मेरा काम ये है कि यार आपको सारी अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस दे डालो यार, सारी अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस दे डालो ताकि यार कोई भी चीज़ें मिस नहीं हो। मेरा काम ये है, इसलिए यहाँ पे मैंने आपको दो और चीज़ें बढ़िया बढ़िया चीज़ें इंट्रोड्यूस करी। आसान है, बिल्कुल आसान है। अगर पहले वाला क्वेश्चन समझ गए अच्छे से तो ये चीज़ भी आप सिमिलर पैटर्न्स पे चलते हुए आंसर तक पहुंच जाओगे, बड़े प्यार से पहुंच जाओगे। करना, जरा करना यार, करो 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 करो। कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड इन 2 सेकंड हैविंग वेवलेंथ इतना बाय बल्ब ऑफ 100 वॉट हैविंग एफिशिएंसी 80%। तो पहली बात तो अगेन पावर है, वॉट है ना, पावर है, तो वो क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम। करेक्ट, ये रहता है एनर्जी पर यूनिट टाइम रहता है। कितना है, 100 वॉट, 100 वॉट। तो पहली बात तो इसका मतलब क्या है, मतलब क्या है कि जो बल्ब है वो 100 जूल्स एनर्जी एमिट कर रहा है पर सेकेंड, 100 जूल्स एनर्जी एमिट कर रहा है पर सेकेंड, या फिर इन 1 सेकेंड, ऐसे लिख लो। 100 जूल्स वो एनर्जी एमिट कर रहा है इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में वो 100 जूल्स एनर्जी एमिट कर रहा है। हमको क्वेश्चन में देखो क्या बोल रखा है, 2 सेकेंड में बात करनी है, इन 2 सेकेंड्स। पिछले वाले में तो पर सेकंड बात कर रहा था, उसको छोड़ो। अब बोल रहा है 2 सेकंड में। तो भैया 1 सेकंड में अगर 100 जूल्स एनर्जी रिलीज हो रही है तो 2 सेकंड में कितनी होगी, 100 इंटू 2। ठीक है, तो देयरफॉर इन 2 सेकंड्स, 2 सेकंड में एनर्जी कितनी आ जाएगी, एनर्जी कितनी आ जाएगी, 100 इंटू 2, बेसिकली 200 जूल्स। करेक्ट, 1 सेकंड में 100 हो रही है ना, तो 2 सेकंड में कितनी हो जाएगी, 100 इंटू 2, 200 जूल। लेकिन ये जो 200 जूल है ना, ये 100% एफिशिएंसी के साथ बात हो रही है। यहाँ पे आपको एक और फैक्टर दे रखा है कि भैया एफिशिएंसी है ना जो बल्ब की, वो भी यार कम है, 100% नहीं है, वो भी कम है, 80% ही काम कर रहा है यार हमारा बल्ब। देयरफॉर यहाँ पे जैसे यहाँ पे दे रखा है बल्ब इज 80% एफिशिएंट, जो एफिशिएंसी है बल्ब की वो 80% है। देयरफॉर उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, जो एनर्जी एमिट कर रहा है, कायदे से कितनी करनी चाहिए थी उसको, 200 जूल, जो कि उसकी 100% एफिशिएंसी होती, लेकिन कर 80% ही रहा है, तो आपकी एनर्जी कितनी होगी, 200 इंटू 80%, 200 का 80%, 200 का 80% आपकी क्या हो जाएगी, एनर्जी हो जाएगी। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 180 जूल। देखो यहाँ पे यार 2 चीज हो गई है, अब तो सवाल हो गया, अब तो सवाल खत्म हो चुका है। यहाँ पे 2 चीज है, एक तो आपको यार बात कर रहा है 2 सेकेंड्स में बताओ, 2 सेकेंड में बताओ, तो मैंने पर सेकेंड था 100 जूल, तो 2 सेकेंड में कितना हो गया, 200 जूल। ठीक है, उसके बाद ये भी बोल रहा है कि यार बल्ब हमारा इतना बढ़िया नहीं है ना, बल्ब हमारे यार इतना अच्छा लिया नहीं है, उसकी एफिशिएंसी कितनी है, 80% ही ले रखी है। तो जितनी भी आपकी एनर्जी है, जैसे 200 जूल, उसका 80% निकालोगे, विच इज व्हाट, 160 जूल। अब सीधी सीधी गणित क्या आ गई है कि 180 जूल हमको एनर्जी चाहिए, फोटोन है आपके पास 2000 एंगस्ट्रॉम का, तो कितने ऐसे फोटॉन्स लो, तो अब तो निकाल लोगे ना, अब तो यार रिड्यूस हो गया है पहले वाले क्वेश्चन पे। ईपी कितना, 12400 अपॉन 2000, एनर्जी किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो एनर्जी कितनी आएगी, 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जूल में करो, 6.2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये क्या आ गई आपकी एनर्जी ऑफ फोटोन। करेक्ट है। अब कुछ नहीं यार, ऐसे कितने लेने, n फोटॉन्स लेने आपको, यहाँ लिख दो या चाहो तो, लेट देयर बी n फोटॉन्स। कितने फोटॉन्स, n फोटॉन्स ले लो। तो आपकी टोटल एनर्जी कितनी हो गई, 6.2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये तो एक फोटॉन की थी, n फोटॉन्स की कितनी हो गई, इतनी, और ये किसके बराबर है, 160 जूल्स के। तो यहां से आपको सॉल्व करना पड़ेगा इस n के लिए, इस n को सॉल्व कर लेना यार, इस n को सॉल्व कर लेना। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि यार कैलकुलेशन आसान है, नहीं, देखो ना कैलकुलेशन टफ है। यहाँ पे करो तो 160 अपॉन 6.2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये कितना हो जाएगा, 160 इंटू 10⁻19, ऊपर जाके पॉजिटिव साइन आ जाएगा, अपॉन 6.2 इंटू 1.6। ठीक है, कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। अच्छे खासे फोटॉन्स आते हैं, देखो 10⁻19 आ रहा है, 10⁻19 आ रहा है, तो अच्छे खासे फोटॉन्स आ रहे हैं, है ना। तो सॉल्विंग तो है यार, इन इक्वेशंस में सॉल्विंग है, उससे कोई भी आपको मना ही नहीं कर रहा है कि यार इसमें सॉल्विंग नहीं है, सॉल्विंग अच्छी खासी है, लेकिन ठीक है यार, इतनी सॉल्विंग हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
जैसे यार मैंने आप लोगों को बताया है कि यार जो आपका केमिस्ट्री है उसमें थ्योरेटिकल हिस्सा भी है, न्यूमेरिकल हिस्सा भी है। तो यार पूरे आपके एग्जाम में ऐसे 4-5 क्वेश्चन आ सकते हैं जो टाइम कंज्यूमिंग हो, जिसको आपको टाइम देना पड़ेगा, 2-3 मिनट भी हमको उस क्वेश्चन को देने पड़ेंगे। तो अगर ऐसे क्वेश्चन हैं तो उसमें इन्वेस्ट करो, अगर आपको आता है तो। देखो क्वेश्चन रीड करके आप ये समझ जाओगे कि यार क्या आप ये क्वेश्चन कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, है ना, आइडिया लग जाता है ये हमें, है ना। तो अगर आपको फील है कि नहीं यार ये क्वेश्चन मैं कर लूँगा लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा, 2-3 मिनट लगेंगे, तो उसको इन्वेस्ट करो। क्योंकि जो आप वहाँ पे टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो ना, वो फ्यूचर में कहीं ना कहीं ऐसा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा कि वो टाइम बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ती है टाइम इन्वेस्ट करने की, तो बिल्कुल करा करो। तो यहाँ पे देखो यार मैंने अलग अलग वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस ले लिए हैं, ठीक है, ये इतनी सफिशिएंट है वेराइटी। जैसे देखो स्टार्टिंग में तो यार हम लोगों ने थ्योरी देख ली कि यार पार्टिकल नेचर डिसकंटिन्यूस रहता है, एनर्जी ऑफ फोटोन की बात कर ली, फोटॉन्स होते क्या हैं, डिस्क्रीट पार्टिकल्स हैं या फिर बंडल्स हैं, छोटे छोटे पैकेट्स हैं, किसके, एनर्जी के। ठीक है, ये हमने कुछ फॉर्मूले देख लिए। फिर सीधा वेवलेंथ दे रखा है, तो मैंने पहले आपको फील कराया कि देखो यार टफ है कैलकुलेशंस, है ना, स्माइली भी बनाई आप लोगों के लिए, है ना, रोने वाली। ठीक है, रोने वाली, यहाँ पे चाहो तो ऐसे आंसू दिखा देना, है ना, टफ होते हैं ना कैलकुलेशन, तो क्या होते हैं बच्चों के यहाँ से आंसू निकल जाते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, तो टफ है कैलकुलेशन। फिर उसके लिए मैंने ट्रिक भी बताई, ट्रिक के मैंने आपको लिमिटेशन भी बताई। एनर्जी किस में निकल गई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, लैम्डा एंगस्ट्रॉम में लेना है। ठीक है, तो फिर मैंने आपको अलग अलग वैरायटी कराई। लैम्डा दे रखा है, डायरेक्ट निकालो। मोल्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स दे रखे हैं, 1 मोल फोटॉन दे रखा था, तो एनर्जी कैसे निकालेंगे। फिर इसमें नंबर ऑफ फोटॉन्स ही पूछ रखे थे। ठीक है, फिर ये रेशियो का क्वेश्चन कराया, और फिर ये बल्ब वाले 2 बढ़िया क्वेश्चन कराए। और ये वाला तो मैक्स है यार, ये जो क्वेश्चन कराया ना ये मैक्स है, क्योंकि इसमें मैंने टाइम भी वेरी कर दिया, 2 सेकंड कर दिया। आपको 5 सेकंड कर लो तो 5 से मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ पे मैंने एफिशिएंसी भी लिया है, तो इससे ज्यादा और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, है ना, इतना आपके लिए अच्छा खासा सफिशिएंट है। ठीक है, क्या करना है यार, जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं आप लोगों को, इन सभी क्वेश्चंस को एक बार वापस करो, अपने हाथ से वापस एक एक सॉल्व करो, आंसर तक पहुंचो। केवल यार ऐसे होगा कि यार हम लोग बैठे हुए हैं और केवल हम लोग वीडियो देखे जा रहे हैं ना, तो उससे चीज़ें बहुत मोनोटोनस हो जाएंगी। जहाँ पे मैं बोलता हूँ कि भैया वीडियो पॉज करो, तो उधर पॉज करो, देखो हो रहा है नहीं हो रहा है, कहाँ अटक रहे हो नहीं अटक रहे हो, सही आंसर तक पहुँच रहे हो, तो इसको ऐसे करो, है ना। अगर बस वीडियो देखते रहेंगे ना तो यार बोर हो जाएंगे, वीडियो देखते रहेंगे तो बोर हो जाएंगे। आप लोग पार्टिसिपेट करिए, आपको बोला जाए कि पॉज, तो पॉज भैया, है ना, कोई टेंशन नहीं, गलत हो रहा है सही हो रहा है, सही अप्रोच है नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप बस ये देखो कि हाँ यार कि ऐसे टाइप का क्वेश्चन ऐसे होता है, ऐसे ये चीज़ सीखो बस, घबराओ बिल्कुल भी नहीं। सवाल हो रहे हैं तो बिल्कुल नहीं, मतलब बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आ जाना है कि यार मेरे से तो सवाल हो रहे हैं, नहीं। सवाल नहीं हो रहे हैं तो बिल्कुल भी अपना कॉन्फिडेंस डाउन कर लेना है, नहीं, ऐसा भी नहीं। न्यूट्रल रहो, सीखते चलो कि हाँ यार हम लोग सीख रहे हैं कि हाँ ऐसे टाइप का क्वेश्चन ऐसे किया जाता है। ऑलराइट, तो अब देखो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को अब पार्टिकल नेचर खत्म कर लूंगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम लोग नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो में पढ़ते हैं। ऑलराइट, सो टेक केयर एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय। ऐसे ही जोर और शोर से पढ़ते रहो। मेरा नाम नितेश देवनानी है, आई एम योर केमिस्ट्री मेंटोर। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।